नमस्कार मित्रों। इन दिनों एक और अपरेटस जो है हमारी ज़िंदगी में जगह बना चुका है और उसका बड़ा अजीब एक सिस्टम है, प्रणाली है। अब लगता यह है कि उसके बिना हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आपको कोई भी चीज़ तलाश करनी हो, बच्चा भी कहता है गूगल पे जाके देख लीजिए। किसी का पता ढूंढना हो तो गूगल पे देख लीजिए। किसी डॉक्टर को तलाश करना हो गूगल पे देख लीजिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं फ़ोन उठाकर आपको किसी इंक्वायरी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गूगल को टिक करिए, गूगल आपको फ़ौरन जवाब दे देगा। आपको किसी विषय की जानकारी चाहिए, गूगल आपको बता देगा। आपको रिश्ते ढूंढने हो, गूगल आपको बता देगा। रिश्ते कराने वाली कंपनियां कौन सी, उनके अते पते आपको गूगल दे देगा। तो गूगल एक ऐसा सूचना का स्रोत बन गया है जो हमारी ज़िंदगी के लिए अब एक ज़रूरी अंग के रूप में लगता है कि इसके बिना हम लोग किसी काम के नहीं हैं। कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे सामने किसी भी ग्रंथ को खोलने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और अपनी किसी भी जो जिज्ञासा है उसको शांत कर लीजिए। पहले एक वक्त था जब मित्रों रिसर्च होती थी, शोध कार्य होता था। लोग महीनों लगकर किताबें लाइब्रेरियों में पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाने के बाद उनका नई किताबें तलाश करते थे, ख़रीदने जाते थे और उसके बाद उनके नोट्स बनाकर उनको टाइप किया जाता और सारी की सारी चीज़ें होती। अब गूगल आपको सारी सामग्री घर बैठे शोध की भी दे देता है। आपके सामने शोध पत्रों की लाइन लग जाती है। अगर आपने एक रिसर्च पेपर देखना हो कि कोरोना में साहित्य कितना रचा गया, आपको दुनिया भर का साहित्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल पे जाइए, यही सवाल पूछिए, गूगल जवाब हाजिर है कह के आपको कुछ लम्हों में आपके सामने पेश कर देता है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा बदलाव है जो इतने सहज और आसान तरीके से हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर गया है कि हम उससे मुक्ति नहीं हो पा रहे। और मित्रों, गूगल है क्या? शब्द गूगल के कहाँ से बना, इसका भी बड़ा हर चीज़ का इंटरेस्टिंग इतिहास होता है। कोई भी शब्द बेमानी नहीं होता, लेकिन अब तो बामानी है। अगर आपको नहीं भी उसका गूगल का अर्थ पता, शब्दों का अलग अलग कैसे निर्माण हुआ इसका नहीं भी पता, तो भी गूगल के नाम से बहुत कुछ चल जाता है। और मित्रों, ये गूगल की जो शब्द कोश वाले हैं वो ये बताते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेजेस, ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ, ये गूगल है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेजेस ऑफ अर्थ, दुनिया भर की भाषाओं का एक बीच में जो समावेश है वो गूगल के रूप में। और शब्द ऐसा है कि ज़बान पे आसानी से चढ़ सकता है, ना ज़बान कहीं मुड़ती है, ना लड़खड़ाती है, और ना ही हमें ज़ोर देना पड़ता है तलफ़ुज़। जैसे उर्दू में काफ और कैंची वाला और काफ कुत्ते वाला दोनों में फ़र्क होता है, तो ये कहीं भी ऐसा चक्कर नहीं है कि जैसे हमें उच्चारण में कोई दिक्कत आए। सिंपल गूगल। और गूगल कितना ज़्यादा, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये शब्द गूगल जो है पहली बार 1930 में आया था, लोकप्रिय अब हुआ। अब ये एक हैंडल बन गया, इन्फॉर्मेशन का एक सूत्र बन गया, स्रोत बन गया। अब ये नेटवर्क है इसका अपना। अब गूगल के मैप, आपने कहीं भी जाना है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, गूगल मैप निकालिए, रास्ता ढूंढिए। आपको अपना घर नहीं मिल रहा, घर मतलब आप जहाँ पैदा हुए थे। फ़र्ज़ कीजिए मेरी जिज्ञासा है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था 1945 या 44 में। जब पैदा हुआ था तो वो शहर कौन सा था और शहर में कौन सा मकान था, तो वो मकान तलाश करने में मेरी गूगल सहायता करता है और विदिन सेकंड्स वो मुझे वो जगह बता देता है कि इस जगह पे भाई आप पैदा हुए थे। और ये चीज़ ये सिर्फ मेरे या आपके बारे में नहीं है, किसी भी इतिहास पुरुष के बारे में, किसी भी वैज्ञानिक के बारे में, किसी साहित्यकार के बारे में, अदीब के बारे में आप जानना चाहें तो गूगल। आपको कोई शेर याद आता हो, भूला भटका, आप उसकी पंक्तियाँ, एक आध पंक्ति आपको आती, बाकी आपको याद ही नहीं आ रहा, तो आपको गूगल बता देता है। और गूगल कई बार बड़ी मज़ेदार बातें बताता है। मसलन एक शेर है कि तू भी बदल फलक के ज़माना बदल गया। कितना ज़्यादा पॉपुलर है, कितना लोकप्रिय है, और हर जगह जहाँ बदलाव की बात होती है इस शेर की इस पंक्ति को कोट किया जाता है। तो इसको तलाश करने के लिए मित्रों मैंने एक बार गूगल का सहारा लिया, और गूगल के सहारे से पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ी सी मशक्क़त तो करनी पड़ी। गूगल ने एक स्रोत दिया
एक इशारा किया कि इस तरफ चले जाइए, उस तरफ गया, इस तरफ गया, 2-3 जगह मुझे भटकना पड़ा, गूगल ने भटकाया थोड़ा सा, लेकिन मुझे सही जवाब मिल गया। और वो सही जवाब आप हंसेंगे कि ये क्या है, दुनिया भर को एक लाइन ने पागल कर दिया, मुहावरा बन गया नेताओं के लिए, इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, भाषण प्रतियोगिताओं में, स्पीचेस में, सब जगह हावी हो गया। तू भी बदल फलक के ज़माना बदल गया। जब उसकी हिस्ट्री देखी तो फलक एक शायर का नाम है, चमन लाल फलक, और वो शायरी करते थे लाहौर में, श्रीमान जी। और उनके 2 दोस्त थे जो उनकी दोस्ती के चक्कर में उन्होंने दोस्ती छोड़ दी और दोस्ती को बगावत करके दूसरे ग्रुप के साथ मिल गए। तो उन्होंने शेर लिख मारा कि बदले हैं पिंडी दास ने, महते ने रंग ढंग। सुनिए आप, क्या आप खुद हंसेंगे कि ये क्या है कि पिंडी दास और मेहता 2 उनके दोस्त थे, वो साले कहीं और चले गए, किसी और चक्कर में किसी और ग्रुप के साथ मिल गए। तो उन्होंने शेर लिख मारा सिर्फ उन लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको एक इंगित करने के लिए कि बदले हैं पिंडी दास ने, महते ने रंग ढंग, तू भी बदल फलक के ज़माना बदल गया। अब बताइए, एक शेर की एक पंक्ति कितनी खूबसूरत और दूसरी पंक्ति जो है वो क्या है। 2 आम आदमियों के बीच में जिनकी ना कोई औकात है, ना कोई देन है, ना कोई उपलब्धि के बारे में मालूम है, उनको मुखातिब हो के बात कही। लेकिन दूसरी पंक्ति सशक्त थी कि वो दुनिया भर में उर्दू और हिंदी जानने वालों के लिए, पंजाबी जानने वालों के लिए, नेताओं के लिए एक मुहावरा बन गई और उसका इस्तेमाल हुआ। तो बात गूगल की चल रही थी। गूगल हमें बताता है सारी चीज़ें। गूगल ने जानकारी दी कि ये भाई मामला जिसमें तुम भटक रहे हो, इसके पल्ले कुछ नहीं है, इसका पहला मिसरा बिल्कुल ही फजूल सा मिसरा है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अब एक पंक्ति ज़बान पे चढ़ गई और गूगल ने बताया, हमें गाइड कर दिया। तो ये गूगल मित्रों, अब 1930 में ये शब्द कैसे बना, थोड़ा सा आपको दिलचस्प बात बता दूं। एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था, उसको समझ में नहीं आ रहा था इस प्रणाली को मैं क्या नाम दूं, अगर ऐसी कोई प्रणाली बने तो क्या नाम दूं उसको। तो उसका एक भतीजा था, 9 साल की उम्र थी। तो उस मैथमेटिशियन जो है, अमेरिकन मैथमेटिशियन के 9 वर्षीय भतीजे ने कहा, गूगल बोल दो अंकल। और गूगल तब से शब्द आ गया। फिर बाद में गूगल को डिफ़ाइन किया गया, तो गूगल को ग्लोबलाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप के रूप में लिया गया। मतलब चीज़ कहाँ से छोटा सा बिंदु शुरू होता है और बिंदु जो है पूरे अथाह सागर का रूप ले लेता है, इतनी बड़ी जानकारी का एक केंद्र बन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब तो इसलिए भी हम भारतीयों को फ़ख्र होता है कि इन दिनों इस इतने बड़े समूह, इतने बड़े ग्रुप के जो CEO हैं, चीफ ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हमारा एक भारतीय वैज्ञानिक है, सुंदर पिचई के नाम से। अभी खबरों में था, प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात की और उसने अपने 50,000 करोड़ डॉलर जो हैं वो भारत में गूगल की ओर से निवेश करने की घोषणा की है। अब ये कहने का मतलब ये है कि बदलाव ज़िंदगी में इतने ज़्यादा आ गए हैं कि ज़िंदगी आसान भी हो गई है और पेचीदा भी हो गई। लेकिन पेचीदगी को छोड़िए, अगर आप ज़िंदगी क्यों पेचीदा हो गई इस सवाल का भी जवाब ढूंढना चाहते हैं तो गूगल के पास जाइए, आपको जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया दोस्तों।